वेलकम बैक जी। इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस उसके लिए कामयाबी और तरक्की के नए दरवाजे खोलते हैं, बशर्ते कि उनसे होशियारी के साथ निपटा जाए और उनसे डरा ना जाए। और यही कुछ इस्लामाबाद में रिहाइश पसीर एबटाबाद की आबिदा बासित उर्फ उम्मे आयशा ने कर दिखाया। उम्मे आयशा ने आज से चंद साल कबल अपने शौहर की कमज़ोर माली हालत के बायस अपने बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सकें, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग सीखकर ऐसे पैसे कमाना शुरू कर दिए कि आज वो न सिर्फ खुद अपने शौहर से 10 गुना ज़्यादा कमा रही हैं, बल्कि उनका 10 साल का बेटा अब्दुल अहद भी एक कामयाब 3D एनिमेटर बन चुका है। माशाल्लाह खूब पैसे कमा रहे हैं। उम्मे आयशा मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग करती हैं, जबकि उन्होंने काम ज़्यादा होने के बाद अपना दफ्तर भी खोल लिया है। 25 अफराद को मुलाज़मत दी हुई है उन्होंने, बिल्कुल। और एक कामयाब फ्रीलांसर कैसे बनी है, ये उनकी पूरी जो स्टोरी है वो हम जरा उनसे जानेंगे और सीखेंगे। शायद हमें भी कुछ फ्रीलांसिंग की कुछ हल्की फुल्के गुर इनसे सीखने को मिले। फ्रीलांसिंग हो या ना हो, पैसे कमाना सिखा दे, बस बुनियादी चीज़ ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, आप ठीक है? अच्छा जी, ये तो आगाज तो जरा बताएं, किस तरह से हुआ? अंजाम तो हमने देख लिया। दरअसल ऐसा हुआ तकरीबन 4 साल पहले। वैसी ही नॉर्मल ज़िंदगी थी जैसे कि हाउसवाइफ की होती है, वही रूटीन। ज़िंदगी में चेंज तब आई जब मैं 4 साल पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। तो यहाँ आके आप लोगों को पता है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और स्कूलिंग हर चीज़, ठीक है। तो ज़िंदगी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई, ठीक है। फाइनेंस मैनेज करने मुश्किल हो गए। तो उस वक्त ये था कि बच्चों के साथ बाहर निकल के कोई टीचिंग करना, कोई ऐसी चीज़ करना 20-25 हज़ार रुपए के लिए, वो चीज़ मुश्किल थी क्योंकि बच्चे थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो ये ख्वाहिश थी कि बस इतना सा कुछ कर लूँ कि अपने हस्बैंड के साथ कोई दूध का बिल दे दिया, कोई किराया दे दिया, कोई इतनी बहुत कंट्रीब्यूशन कर लें, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत मैसिव प्लान नहीं था। तो ज़ाहिर है कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो मैंने कहीं से सुना कि यूट्यूब चैनल बहुत अर्निंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के जो चैनल्स हैं उनकी बहुत शिप है। तो मैंने कहा चलें, बच्चे तो माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट हैं, तो और मैं अच्छी स्टोरीज़ लिख लेती हूँ, तो चलें बच्चों का एक चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन ही था और मैंने उससे शुरू किया और मैंने बच्चों की स्क्रिप्ट लिख के उनसे परफॉर्म करवाने शुरू कर दिए। तो अब यूट्यूब चैनल बनाना था। तो यूट्यूब चैनल एक बनाना भी एक छोटा सा एक स्किल ही है कि कैसे बनाएं प्रॉपर तरीके से, फिर उसको वेरीफाई कैसे करें। तो उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ऑनलाइन कोर्स किया, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्टेप था। तो जब मैंने वो उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप बनाया, वीडियोस पोस्ट करती रही, तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि वीडियोस तो मैं पोस्ट कर रही हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वही जो चंद रिश्तेदार देख रहे हैं जिनको मैं भेज रही हूँ। तो मैंने सोचा अब और क्या किया जाए इसके साथ। अच्छा, एक चीज़, जो कोर्स आपने किया था ये फ्री में था या इसके लिए आपने पे किया था कुछ? मैंने 99% कोर्सेज फ्री यूट्यूब से किया। ये मैं इसीलिए लोगों को बताना चाह रहा था कि देखें हर चीज़ मौजूद है फ्री में, बिल्कुल। ठीक है, फिर आगे? तो फिर मैंने कहा अच्छा वीडियोस शायद इंगेजिंग नहीं है, वीडियो एडिटिंग सीखती हूँ ताकि बच्चों के लिए ना उसमें फ़न एलिमेंट्स ऐड करूँ, फिर बच्चे इंगेज हों। तो उसके लिए मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया, ठीक है। उसमें मेरे 3-4 महीने लगे, मैंने दिन रात उस पर मेहनत की, अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी शुरू की। अच्छा, फिर मुझे किसी ने बताया कि आप वीडियोस पे तो इतनी मेहनत कर रही हैं लेकिन आपके कीवर्ड्स, टैग्स, ये भी कोई चीज़ होती है, इन पे भी मेहनत करनी। अच्छा, तो फिर मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि यूट्यूब का SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने कहा चलें इसको देख लेते हैं। फिर मैंने उसका कोर्स किया ऑनलाइन, वो चीज़ सीखी। फिर मुझे हुआ कि अच्छा मेरे ना थंबनेल्स आई कैची नहीं है, तो कौन मेरे वीडियोस पे क्लिक करेगा। तो मैंने ना थंबनेल्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। तो जब मैं ये सब कर रही थी, ये सारा तकरीबन 1.5 से 2 साल में ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, तो बच्चों की अच्छी व्यूअरशिप भी आने लगी। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक कंप्लीट स्किल सेट आ गया है जिसको मैं ऑनलाइन सेल करूं तो मुझे फ़ायदा होगा। उस बात को लेके मैंने फिर मुख्तलिफ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू की और अपनी फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अब फिर जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो अब्दुल अहद है, वो किस तरह से इस गेम में आया? यूट्यूब और एनिमेशन और ये जो डिजिटल का सारा मामला है, उसने फिर कैसे सीखा? उसको आपने सिखाया? ये ऐसा हुआ कि जब भी हम बच्चों के साथ कभी वीकेंड पे कोई 3D एनिमेटेड मूवी देखते हैं, जैसे फ्रोज़न, ड्रैगन्स, कंग फू पांडा, तो बच्चों ने अक्सर ना मुझसे सवाल पूछते थे और ख़ुद मेरे जहन में भी ये सवाल आता था कि ये कितनी मेहनत से बनी होगी, ये क्या, इसके पीछे क्या मैथ है। तो ये सवाल आता था। अब्दुल अहद मुझसे पूछता था मम्मा ये कैसे, क्या हम बना सकते हैं? तो उस वक्त ये सवाल होता था जहन में। प्रैक्टिकली ये तब हुआ जब
कोविड में बच्चे घरों में बंद हो गए, स्कूल बंद, कारी साहब नहीं आ रहे, ट्यूशन कुछ भी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बच्चों का स्क्रीन टाइम जो कि ऑलरेडी होता है, हर बच्चे का स्क्रीन टाइम होता है, कभी गेम कभी कार्टून, वो कोविड में तो बहुत ही बढ़ गया। तो उसके लिए लेके मैं परेशान थी। उस वक्त मेरी प्रोफाइल थोड़ी बहुत चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे उस वक्त ये एहसास होना शुरू हो गया था कि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ ज़ाया कर दिया है, काश ये मैं पहले शुरू कर दी थी। तो फिर उन दिनों मीटावर्स के चर्चे थे कि मीटावर्स जो है 3D जो है वो पूरा फ्यूचर इस पे बेस करता है और हमें इसमें आना चाहिए। तो मैंने सोचा, अब अब्दुल्लाह मुझसे अक्सर 3D के सवाल पूछता है और मेरी ख्वाहिश है कि हम भी 3D एनिमेशन मूवीज़ बनाएं, तो अब इसे कैसे लेके आऊँ इस तरफ। स्क्रीन टाइम तो वैसे भी है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो उस वक्त ये एक चैलेंज था कि खेलते कूदते बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आप कैसे स्क्रीन पे बिठा सकते हैं कि भाई ये 3D एनिमेशन सीखो। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि 3D एनिमेशन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ये बड़े बंदे भी बहुत मुश्किल से समझते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद रिसर्च की कौन सा सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर पेड टूल्स हैं सारे, तो मैंने ज़ाहिर पहले फ्री की तरफ जाना था। तो एक फ्री मुझे ब्लेंडर नाम का एक टूल मिला जिसमें बहुत सी एनिमेटेड मूवीज़ बन चुकी हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा अब इसको शुरू करते हैं। तो मैंने रिसर्च की, तो मैंने यूट्यूब से एक बहुत अच्छे एनिमेटर हैं, यूएस के हैं, तो उनका मैंने एक ट्यूटोरियल निकाला जिसमें वो डोनट बनाना सिखा रहे हैं। मैंने कहा ये चीज़ है, अगर मैं इसे कहूँ कि ये डोनट बना दे, बच्चों के लिए तो फ़न है, तो ये इस तरह इसका आहिस्ता आहिस्ता इस सॉफ्टवेयर से दोस्ती हो जाएगी। तो अच्छा, वो जो मैं ये मेंशन कर दूं कि वो जो डोनट था वो कोई एक लेक्चर पे नहीं बन रहा था, उसके तकरीबन 15 लेक्चर्स थे और उसमें हर लेक्चर 30 से 40 मिनट का था। अच्छा। क्योंकि वो उस एक ब्लेंडर को सिखाते सिखाते उस बंदे ने, ब्लेंडर गुरु उसका नाम है, उसने पूरा सॉफ्टवेयर घोल के पिला दिया था, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल, ये सारे ऑप्शंस वगैरह सब कुछ। तो मैंने आहद से कहा कि आहद को ना गाड़ियाँ मेटल की बड़ी पसंद थी, मैंने उससे कहा मैं आपको आपकी फेवरेट गाड़ी लेके दूंगी अगर आपने ये ब्लेंडर पे ये बना दिया डोनट। कहते ठीक है मामा, अभी बना देता हूँ। ठीक है, अब वो समझ रहा था कि भाई ये कोई बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर कौन सा था? ब्लेंडर पे। ठीक है, वो समझ रहा था कि ये बहुत ही आसान चीज़ है। वो बैठा चीज़ें कर रहा है, लेकिन चीज़ें दिमाग से ऊपर से गुजर रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ देते हैं, मामा इधर आएँ, ये कैसे करना है। फिर स्टक होता था, फिर मैं रिसर्च करती थी, कोई मसले का हल निकालती थी। करते 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 तकरीबन 15 दिन में उसका वो डोनट कंप्लीट हुआ, 15 दिन में। और उसमें ज़ाहिर है घर में ही फुल टाइम था, तो फुल टाइम सीख ही रहा था। वो डोनट जब कंप्लीट हुआ, फिर मैंने उससे वो कार गिफ्ट की, तो उसको उसकी मोटिवेशन की। तो ये उसकी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट था और उसने ऑफिशियली इसमें कदम रखा। इनाम भी उसको मिला, उस पर इनाम भी मिला। कोई खातून या कोई मर्द जो कि घर में बैठा हुआ है और वो चाहता है कि मैं भी ये चीज़ें सीखूं, तो उसको कौन कौन सी ऐप्स, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि उसको सीखने चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि अब ये मल्टीपल स्किल्स, मेरे पास तो स्किल सेट है पूरा ना। अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे वो एक स्किल से शुरू कर सकता है, जिसमें सबसे पहले अगर वो वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट का अलग एसईओ है, यूट्यूब का अलग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कोडिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, जो वो सर्विसेज सेल कर सकता है। और सीखने के लिए सिर्फ 1 महीने से 3 महीने का वक्त दरकार है। अगर वो अपने टाइम मैनेज करके 3-3 घंटे भी डेली इस स्किल को दे, वो इजीली एक स्किल पे अबूर हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वालिदैन अपने घर पे बैठकर बच्चों को सीखने के लिए फोर्स करें कि भाई ये तो सीखना है तुमने, जो ज़रूरी है अगर वो इसी डोमेन में रहना चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि अगर हमने अपनी जनरेशन को कोई गिफ्ट देना है ना, तो वो डिजिटल स्किल्स हैं। ठीक है, एजुकेशन तो मस्ट है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आला तालीम बच्चे को दिलाएं, ज़रूर दिलाएं। लेकिन अब हमारे दौर की ये डिमांड है कि बच्चे को अर्ली एज से ही डिजिटल स्किल में बच्चों के लिए डिज़ाइंस आ गए, इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हर चीज़ बता रहे हैं, फोटोशॉप आ गया, इलस्ट्रेटर आ गया, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और गेम्स मेकिंग आ गई, या गेम्स के एसेट्स बनाना। तो ये वो चीज़ें जो बच्चे फ़न में करते हैं कि हाँ बच्चों की तो नीश यही है, तो बड़े अच्छे अंदाज में बच्चे ये ईज़िली सीख सकते हैं। ईज़िली से मुराद ये कि थोड़ा मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगेगा बच्चों को, ये नहीं है कि बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन उनके साथ स्टिक रहना पड़ेगा, वालिदैन को उनको गाइड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही है। बिल्कुल और जो ख़वातीन बैठी हैं अब घर में, क्यों बैठी हैं वो? अच्छा, प्रोग्राम देख रही है जो हमारा। अच्छा ठीक है। बाहर निकलने के बजाय जो घर में बैठकर ये सारा सिलसिला करना चाहती हैं, उनके लिए क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए?
स्टार्टिंग पॉइंट मैं ख़वातीन को ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेज करें। देखें घर की ड्यूटीज़ तो हैं, वो तो सारी ज़िंदगी हैं, ठीक है, उसके साथ टाइम मैनेज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए उसके कुछ एपिसोड स्किप कर दें कि मैं बाद में देख लूँगी, गॉसिप्स बाद में कर लूँगी, फ़लाँ की शादी में शादी इस दफ़ा स्किप कर देती हूँ, वो निकालें घंटे, वो घंटे निकालें, निकल सकते हैं ईजीली। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें और वो अपने आप को दें कुछ महीने। वो देखें ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो वैसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, मैं पता नहीं क्या करूँगी, डिग्री लेके घर बैठ नहीं कर सकती हैं। तो जब वो ये आजकल ना हार्ड वर्क का तो दौर ही नहीं रहा, ये तो स्मार्ट वर्क का दौर है। उन्होंने स्मार्टली बस कुछ कोई ऐसा स्किल सीखना है जिसमें उनको लगे कि हाँ ये मेरी फील्ड हो सकती है फ्यूचर में, मुझे शौक़ है, उसको सीखे। और वही बात है कि फिर प्रोफाइल्स बनाएं, फिर उसको सेल करना शुरू और आहिस्ता आहिस्ता वो मामला आहिस्ता $5 $10 आहिस्ता आहिस्ता उनकी हाँ, प्रोफाइल क्योंकि डॉलर की आपने बात कर दी है, वैसे तो डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन ख़वातीन जो घर बैठी होती हैं, जाहिर है उनके पास करने को कुछ नहीं है। द बेस्ट थिंग जो ख़वातीन करती हैं और खुश भी बड़ी होती हैं, शॉपिंग के लिए भी पैसे चाहिए, फिर वो घर का भी एक बजट होता है, उसमें भी उनको डिवाइड करना है, बजाय इसके कि बार बार हस्बैंड से मांग रही हैं या हस्बैंड दे रहा है और हस्बैंड कह रहा है भाई तुम्हारे खर्चे बढ़ गए या घर का खर्चा कम करो। तो ख़वातीन वैसे घर बैठे अगर ये स्किल सेट आपका वाला डेवलप कर लें तो कितना कमा सकती हैं? देखें, सबसे पहली बात तो वही डॉलर से बात शुरू हुई, तो डॉलर आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं कहती हूँ अगर डॉलर ऊपर जा रहा है ना, तो बजाय रोना धोना करने के ऊपर चला गया, भाई आप डॉलर कमाने शुरू कर दो, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये ख़वातीन डॉलर कमा के ईज़िली ना सिर्फ घर का ख़र्चा मैनेज कर सकती हैं, वो अपनी ख्वाहिशात, अपने बच्चों के लिए जो कुछ सोच रखा है वो सब ईज़िली कर सकती हैं। और अर्निंग की लिमिट कोई नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रोब भी नहीं जमाएगा शौहर, रोब भी नहीं जमाएगा। मेरे शौहर तो मुझ पे रोब नहीं जमाते, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर कोई जमाता भी है तो कोई खातून सीख रही है, भाई कोई क्लास चल रही है, उनकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चल रहा है, ड्रामा उन्होंने साइड पे किया अपना, लेकिन पराठा बनाना है भाई, अचानक से पराठा चाहिए, भाई चाय हो जाए भाई, फिर क्या करें? इसमें ये है, देखें सबसे जो मैं कहती हूँ, देखें औरतें हमेशा अज़ल से अब तक कुर्बानियाँ देती आई हैं, तो मैं कहती हूँ कि औरतों को बजाय बाकी रूटीन डिस्टर्ब करने के पहले स्टेप पे अपनी रूटीन पहले वो अपनी रूटीन पे कंप्रोमाइज़ करे। अगर वो 10 बजे सोती है, वो सबको सुला के वो 1 बजे सोना शुरू कर दे, वो जो 10 से 1 का टाइम है उसमें सीखे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। देखिए सबसे पहले हमने खामोशी से, जैसे कहते हैं ना, खामोशी से वारदात की, ये वाला काम खामोशी फिर लोगों को बताएं कि देखो ये मैं अब कर रही हूँ। इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए? लोग कहते हैं बड़े महंगे हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, तो कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए? स्टार्ट मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया, और मोबाइल पे ही SEO भी सीख सकता है, कंटेंट राइटिंग भी सीख सकता है, वेब डिज़ाइनिंग भी सीख सकता है, कैनवा वगैरह आजकल आया हुआ है, बड़ी ज़िंदगी आसान हुई है, ईजीली सीख सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है फिर हम ये चीज़ें परमानेंट मोबाइल पे नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम इस सफ़र पे चलना शुरू होते हैं ना, और जब हम ये मेहनत होती है, जब आप कर रहे होते हो, जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं, ठीक है। तो फिर जब माइंड सेट चेंज होता है ना, फ़लाँ चीज़ के लिए पैसे जोड़े थे, फिर प्रायोरिटी चेंज होती है, फिर कहते हैं बंदा अच्छा जो फ़लाँ मैंने जोड़ा लेने के लिए पैसे बचाए थे, उसका मैं लैपटॉप ले लूँ। बिल्कुल, तो इस तरह से चीज़ें होती जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त ख़वातीन सीखें, अच्छे तरीके से सीखें, और शौहर तंग ना करें उनको, चाय वाय ना मांगे। नहीं, और अगर ऐसी सिचुएशन में कि वो क्लास ले रही है या पढ़ा रही है, सिखा रही है लोगोों को, और शौहर आके भी कह भी देता है कि भाई चाय और पराठा चाहिए, तो फिर ख़वातीन के पास ये होगा कि वो कहेंगी 1 सेकंड बस, ये 1 सेकंड। और बच्चे भी, जब माँ को, बच्चों की भी तो बड़ी ज़रूरियात होती है ना। बिल्कुल। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, आवाज़ लगाएंगे बच्चे के भाई अम्मी, तो बस फिर अच्छा मज़े की बात बताऊँ कि जब ख़वातीन क्लाइंट्स के काम करना शुरू कर देती है ना, उनको फिर शोहरों का ज़्यादा एहसास होता है कि हाय मेरा शोहर भी ऐसी काम करता है। अच्छा, और मैं शोहरों का भी मैं बताऊं, शोहरों का साइड भी मैं लूंगी, बेचारे इतने बुरे नहीं हैं। फिर जब ख़वातीन को काम करते देखते हैं, वो देखते हैं कि यार बीवी मेहनत कर रही है, तो फिर उनको भी एहसास होता है कि यार वो जो चाय मैंने इससे मांगनी थी, मैं भी बना के अपने लिए भी इसको भी 1 कप दे दूं। तो वो ऐसे मर्द हज़रात भी ज़रूर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मैं एडिशनली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखें इतनी महंगाई है, हम अपने शोहर, भाई, अबू, बेटे किसी को भी बर्डनाइज कर बहुत ज़्यादा है। अगर हम
हम अगर 8वीं पास भी हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, हम इजीली कोई ना कोई अर्निंग घर से कर सकते हैं, तो हमें उनके साथ बांटना चाहिए, हमें उनको बर्डन नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। आपकी इनिशियल तालीम कौन से उसकी थी? अब मैंने बीएड किया हुआ है। वैसे मैंने एफएससी किया था, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन अर्ली एज में शादी हुई, फिर बच्चे हो नहीं, गए। इलाज आप कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, बिल्कुल इलाज। लेकिन मैंने Financial इलाज बच्चों कर के बाद पढ़ा और मैंने बीएड किया। क्या बात है, जबरदस्त। ये है भाई पाकिस्तान Role model। की खवातीन की रोल मॉडल्स, वो वाली स्टोरीज के जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बस सिर्फ चाहिए ये, तकाजा ये है कि हम सीखने के लिए ओपन हो। बहुत शुक्रिया उम्मे आयशा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम आयशा, के लिए। वेरी गुड। आपकी अम्मी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उनको भी तो जिक्र करना चाहिए ना उम्मी आयशा का। बिल्कुल। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।